मलमास पहुंचा श्री कृष्ण के दिव्य गोलोक धाम। जय श्री राधे कृष्ण। पिछले अध्याय में आपने सुना कि भगवान विष्णु स्वयं दुखी मलमास का हाथ पकड़कर उसे गोलोक धाम ले गए। लेकिन आज का अध्याय अत्यंत दिव्य है। आज पहली बार मलमास के दर्शन स्वयं श्री कृष्ण भगवान करने वाले हैं। आखिर श्री कृष्ण ने मलमास को देखकर क्या कहा? क्या उसके दुख समाप्त होंगे? चलिए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का छठा अध्याय। कथा। देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे प्रभु, जब आप मलमास को लेकर गोलोक पहुंचे तब वहां क्या हुआ? कृपा करके वो अद्भुत कथा मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, अब मैं तुम्हें गोलोक का दिव्य रहस्य सुनाता हूं। भगवान बोले, जब मैं मलमास को साथ लेकर गोलोक पहुंचा तब वहां का अद्भुत वैभव देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया। गोलोक के महल मणियों के खंभों से सुशोभित थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। वहां की ज्योति इतनी तेज थी कि दूर से देखते ही अनेक लोगों की आंखें झुक गईं। उस दिव्य प्रकाश को देखकर मैं भी कुछ क्षण रुक गया और मलमास को अपने पीछे कर लिया। फिर धीरे धीरे हम दोनों आगे बढ़े। जब हम श्री कृष्ण भगवान के महल के समीप पहुंचे तब द्वारपालों ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। वहां रत्नों से बने सिंहासन पर स्वयं श्री कृष्ण भगवान गोपियों के मध्य विराजमान थे। उनके हाथ में मधुर मुरली शोभा दे रही थी। उनका श्याम शरीर नवीन मेघ के समान सुंदर था। उनकी मुस्कान से पूरा गोलोक आनंदित हो रहा था। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण भगवान के चरणों में झुका दिया। ये देखकर श्री कृष्ण भगवान आश्चर्य से बोले, हे नारायण, ये कौन है और ये गोलोक में रोता हुआ क्यों आया है? क्या इसका कोई दुख दूर नहीं कर सकता? तब भगवान विष्णु हाथ जोड़कर बोले, हे गोलोकनाथ, ये अत्यंत दुखी है। संसार के लोगों ने इसका अपमान किया है। सभी इसे अशुभ मानते हैं। तिरस्कार और अपमान से ये इतना दुखी हो गया कि मरने का विचार करने लगा। दयालु लोगों की प्रेरणा से ये मेरी शरण में आया। हे प्रभु, अब इसके दुख का निवारण केवल आप ही कर सकते हैं। इसीलिए मैं इसका हाथ पकड़कर इसे आपके चरणों में लाया हूं। इतना कहकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ये कथा सुनकर सभी मुनि अत्यंत उत्सुक हो उठे। वे सोचने लगे, अब श्री कृष्ण भगवान क्या करेंगे? क्या वे मलमास का अपमान दूर करेंगे? अब कथा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य खुलने वाला है। आखिर श्री कृष्ण भगवान मलमास को क्या वरदान देंगे? कैसे वही तिरस्कृत मलमास आगे चलकर पुरुषोत्तम मास कहलाया? और क्यों इस मास को सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ माना गया? ये दिव्य रहस्य जानने के लिए देखिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 7वां अध्याय। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में।